हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, देखते हैं आज हम साइंस 2020 क्या है। साइंस 2020 ए ग्रुप का है। फर्स्ट सीटिंग का है। किस सीटिंग का है? तो ये हमारा पहला सीटिंग का है, यानी ए सीटिंग का है। ए मतलब ग्रुप का है और फर्स्ट सीटिंग का है। तो किसी भी आप सेट को मारने से पहले, यानी किसी भी एग्जाम हो या टेस्ट हो, उसको आदेश को पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए? आदेश को। देखिए हमारा 2 घंटा और 45 मिनट दिया है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको बहुत जरूरी होता है, ध्यान में रखना। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आपको अच्छे अंक लाना है तो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, यह इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, ये 2020 का है। देखते हैं क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव। तो ये एक्चुअली जो है हमारा 2020 का है। तो 2020 में आप जानते होंगे कि 48 प्रश्न आते थे, जिसमें 40 आंसर देना होता था। परंतु 2022 में जो है डबल आएगा और उसमें से आधा के आंसर देना होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन आवर्धन का एसआई मात्रक है? आवर्धन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन है u बट्टा भी, और बी ऑप्शन है u बाई भी, यू भी, सी ऑप्शन है u प्लस सी, और डी ऑप्शन है v बाई यू। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे आवर्धन पूछा है तो हमारा ये हो जाएगा डी, v बाई यू। अगर पूछ दे आवर्धन का एस आई मात्रक, क्या पूछ दे? आवर्धन का एस आई मात्रक, आवर्धन का एस आई मात्रक, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो हमारा इसका सूत्र क्या होता है? v बाई यू। मान लीजिए हमारा v बराबर है 20 मीटर, क्या है? 20 मीटर, और u इक्वल टू है 10 मीटर। तो ये 10 से 10 कटेगा 2 बार में, और मीटर से मीटर कट जाएगा, तो हमारा ओनली बचा 2, यानी हमारा मात्रक नहीं बचा। तो इससे हमको यह पता चलता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। मात्रक विहीन कहने का मतलब इसमें मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन कहने का मतलब है यह हमारा नेत्र होता है, तो इसमें से कौन जो है रंगीन भाग होता है, यानी कलर वाला? तो इसका ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है रेटिना, सी है परितारिका, डी है पुतली। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कॉर्निया। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा पूछा है, वो भी कहाँ पे? तो वायुमंडल में। तो हम एक्चुअली आप जानते हैं कि वायुमंडल में है जो वायु पाया जाता है, जिसके कारण नीले रंग का सबसे अधिक, नीला रंग का सबसे अधिक जो है प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन डी है नारंगी, पीला, नीला, लाल। तो हमारा क्या हो जाएगा? नीला। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट, यानी 2 मिनट पूर्व, यानी पहले। पूर्व का मतलब होता है पहले, और बाद का मतलब होता है पश्चात। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, पूर्व, जो कि कन्फ्यूजन कर देता है कभी कभी, पूर्व एंड पश्चात। पश्चात, पूर्व का मतलब होता है बाद, पूर्व का मतलब होता है पहले, और इसका मतलब होता है पश्चात का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारा क्या ऑप्शन दिया है? 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है सी है प्रकीर्णन, डी है वायुमंडलीय अपवर्तन, या है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये होगा, मगर ये गलत बात है, क्योंकि ये मतलब आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो है ना हमारा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल स्वरूप ये हमारा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रकाश की किस परिघटना के कारण सूर्य का वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है? ये हमारा क्या हुआ? क्षैतिज कतार हुआ। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा क्षैतिज कतार है। ठीक है, और इसमें हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल मान लीजिए हमारा सूर्य जो है यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो जो इसका प्रकाश जो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और इधर भी जाएगा। तो जो वहां से जाएगा और इधर, हमको मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो हमको जो इस प्रकार दिखेगा, लगता है, लगेगा ना कि हमको सूरजवा यहाँ पे है, यानी सूर्य यहाँ पे है। इसी कारण यह जो घटना घटती है यहाँ पे, अपवर्तन की घटना घटती है। क्या घटती है? अपवर्तन की। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी, यानी उभयलिंगी जीव है? तो मेढक नहीं होता है, मछली भी नहीं होता है, केचुआ होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए 2 को दे दिया है, केचुआ और कछुआ, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे
केचुआ और कछुआ। कुछ लोग सोच देंगे कछुआ भी मार देंगे, क्या कर देंगे, मार देंगे, मगर ऐसा आप न कीजिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा, केचुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो चूंकि सेकंड सिटिंग में भी आ चुका है, तो मेंडल ने प्रयोग किया था आम का नहीं, गुलाब का नहीं, गेहूं का भी नहीं, मटर का किया था। किसका किया था, मटर। तो निम्न में से कौन अवशेषणी अंग है, अवशेषणी, यह है हमारा अवशेषणी। इसका मतलब है बिना काम के, इसका मतलब क्या होता है, बिना काम करने के कौन सा हमारा ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के हिंदी होता है पार्ट। तो हमारे यहाँ पे अंग जो है वह हमारा ऑप्शन ए देख लेते हैं, रीढ़ का हड्डी, इसका तो यूज होता है, अंगूठा इसका भी यूज होता है, और जल का संरक्षण ये भी सही। यहाँ कान दिया है, कान के माध्यम से हम सुनते हैं। ऑप्शन डी है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है, यह केवल अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर बचा कर मतलब इकट्ठा करता है, क्योंकि आगे चलकर हमको हानि पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। तो हम तो चूंकि जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं वन संरक्षण एवं वृक्ष रोपण। तो इसका आंसर जो है वन संरक्षण होगा, क्योंकि जो यह चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, तो यहाँ पे वृक्ष तो वहाँ पे थे, मगर उसको काटने से रोकने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, रोकने के लिए, न कि वहाँ पे पेड़ लगाने के लिए किया गया था। तो ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाइए, नहीं तो कुछ स्टूडेंट सोच देखते हैं कि वृक्षारोपण भी मार देते हैं, तो चूंकि ये गलत बात है, इसका होगा आंसर वन संरक्षण। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों को किस गुणधर्मों पर आवर्तों का सजाया गया है, आवर्तों को सजाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आकार, परमाणु घनत्व, यानी घनत्व है। तो इसका आंसर जो है परमाणु संख्या होगा। ठीक है, तो अब बोल देगा अगर आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, किसका, आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तो बहुत से है, मगर इसमें आधुनिक आवर्त सारणी की बात आएगी, मेंडलीफ, मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ ने ये खोज किए थे। एक्चुअली मैं बता दूं, चूंकि आप बुक में ढूंढते रह जाइएगा आपको नहीं मिलेगा, इसे जानकारी के लिए आप जान जाइए, मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत। ये मेंडलीफ जो थे ना, मेंडलीफ, ये नेल्स बोर, नेल्स बोर का अपने नाम सुना होगा, नेल्स बोर और नेल्स बोर और समरफेल्ड, समरफेल्ड, समरफेल्ड के मतलब बताए हुए बातों पर ये मेंडलीफ ने फॉलो किए थे, तो उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। किनके बातों को फॉलो करके, तो नेल्स बोर एवं समरफेल्ड के बातों को फॉलो करके उन्होंने इस आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को क्या कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार कहने का मतलब है कि हमारा देखिए, जब आवर्त सारणी देखिएगा, आवर्त सारणी को आप बुक में मिलेगा आपको साइंस में, या फिर भारतीय भवन में मिलेगा, भारतीय भवन में यह आवर्त सारणी 5 पार्ट है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार देगा, इस प्रकार लाइनवा जो है ना वो 18 गो होता है, कई गो होता है, 18 गो। और जो ऐसे रहता है ना, ऐसे ई वाला लाइनवा जो है ना वह 7 गो रहता है। कितना रहता है, तो 7 गो। तो यह क्या पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार, क्षैतिज देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्षैतिज का मतलब होता है, क्षैतिज का मतलब होता है पृथ्वी, यह पृथ्वी हुआ मान लीजिए, तो पृथ्वी के समानांतर, तो पृथ्वी का समानांतर कौन है, यही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम आवर्त बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसका आंसर जो आप चाहिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे यानी क्वेश्चन में दे दिया है आवर्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा आवर्त। नेक्स्ट है, और देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मतलब इसमें क्वेश्चन में तो नहीं है, मगर आप जान लीजिए, देख रहे हैं तो इसको देखिए, ये जो ये लंबा यानी ऊर्ध्वाग्र है ना, ये जो मतलब लंबवत है, इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं समूह दे देता है। क्या दे देता है, समूह दे देता है। इसको क्या बोला जाता है, इस लंबो वाले चिन्ह को वर्ग बोला जाता है एवं समूह। देखिए यहाँ पे देखिए समूह दिया है ना, तो एक्चुअली वर्ग को दिया है, किसको दिया है, वर्ग वाला, यानी इस लंबे वाले को। तब देखते हैं नेक्स्ट,
लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर, इनमें सभी। तो एक्चुअली इनमें सभी मतलब इनमें मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा। तो ये पेंट लगाकर भी किया जाता है, परंतु जिंक का परत लगाकर भी किया जाता है, परंतु ग्रीज लगाकर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको जब लगाएंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है और ये हमारा गलत है। तो हम इसको इनमें सभी तो चूज करेंगे नहीं है, चूंकि हमारा गलत हो गया। तो अब देखते हैं अब ये इन दोनों में से यानी बी और सी में से हमको चूज करना है, इसमें से परफेक्ट आंसर कौन होगा। जिसका परफेक्ट आंसर होगा जिंक के परत चढ़ाने पर एक्चुअली काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। निम्नलिखित में किस धातुओं को सोडियम यानी किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा सोडियम। एक्चुअली मैं बता दूं कि जो चाकू से काटने वाली बात आई है ना, देखिए इनमें से एल्युमिनियम को भी काटा जाता है चाकू से, लिथियम को भी काटा जाता है चाकू से, और कैसे पोटेशियम। एन होता है, एन सोडियम, सोडियम Li से लिथियम, के से पोटेशियम, ये तीनों को जो है चाकू से काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है घेंघा, मधुमेह, सक्रुई, एड्स। तो एक्चुअली मैं बता दूं इसका आंसर ए होगा घेंघा। कहीं कहीं घेंघा को न देकर, घेंघा न देकर इसको क्या दे देता है ना, गलकंठ दे देता है। क्या दे देता है? गलकंठ, गलकंठ। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी घेंघा न देकर गलकंठ दे देता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए है वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन, इंसुलिन। तो इसका आंसर होगा वृद्धि हार्मोन। अगर कहीं दिया जाए कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे ललाट के बीचों बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? देखिए अगर हमारा ये हमारा चेहरा है, अगर ये हमारा ललाट होगा ना इतना दूर, और यहाँ से हमारा नोज होता है, क्या होता है? नोज। तो यहीं पे एकदम बीचों बीच जो है वह हमारा क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? अमीबा में कौन सी विधि होती है? तो ये जो अमीबा में जो अलैंगिक विधि की जो है, ऑप्शन ए है मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें सभी। तो मुकुलन जो है वह ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। और बीजाणु जनन जो है वह कवकों एवं शैवालों में होता है। बच्चा विखंडन, विखंडन जो है अमीबा में होता है। ठीक है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फूल का कौन सा भाग फल बनता है? क्वेश्चन नंबर 16 है। ऑप्शन ए पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड। तो इसका आंसर होगा अंडाशय। ठीक है। जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखिए क्या बोला है, किसी पश्चिम क्षेत्र से प्रक्षेपित। तो एक्चुअली हमारा पश्चिम क्षेत्र हुआ है वेस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पश्चिम को वेस्ट। और उत्तर से जब ये इसको प्रक्षेपित करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। किधर चला जाएगा? चुंबक जो है इधर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ऊपर मुखी है। क्या है? ऊपर जा रही है ना, तो इसको ऊपर बोलिए। चाहे यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है ऊपर मुखी, दिया है ना, तो इसको आप आंसर डी मार दिएगा। ठीक है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो हमारे घरों में विद्युत जो ऊपर आपूर्ति की जाती है, पहुंचाई जाती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 220 वोल्ट की दिष्ट धारा, 12 वोल्ट की दिष्ट धारा, और 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा। क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा ऑप्शन ए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये होगा, हमारा प्रत्यावर्ती को ध्यान में रखना है। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है हिल डोल करते रहता है। देखिए कभी चुप चाक करते रहता है। और दिष्ट जो है वह कभी भी हिलता नहीं, उसका मतलब जो चलने का रेंज होता है वह मतलब समान रहता है, लगभग लगभग हमेशा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल का तापक का उपयोग किस दिनों में नहीं कर सकते हैं? किस दिनों में हम नहीं कर सकते? धूप वाले दिन में किया जाता है, गर्म वाले दिनों में भी किया जाता है, मगर बादल वाले दिन में नहीं किया जाता है। किया जाता है मगर बहुत न के बराबर किया जाता है, इसलिए इसको नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? यानी पूछ रहा है, ये 4 गो ऑप्शन है ना, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिसमें
पवन ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा का मतलब है पवन ऊर्जा का यूज नहीं किया जाता है, यानी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि भूत मतलब नाभिकीय ऊर्जा होगा इसका आंसर। भूतापीय ऊर्जा में मतलब ताप आ रहा है यानी सूर्य से मिलेगा। पवन ऊर्जा यानी हवा रहेगा तभी थोड़ा गर्म ठंडा होगा तो तेज धीरे चलेगा। और जैव मात्रा में जैव मतलब जैव का निर्माण होने के लिए सूर्य की प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। ये नाभिकीय ऊर्जा है या सही है आंसर। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, किसी भी दूरी, अगर कोई निश्चित दूरी दे देता तो ये ऑप्शन नहीं देख लेते हैं, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल अथवा उत्तल। अगर केवल नहीं दिया होता यानी किसी भी दूरी अगर नहीं दिया होता तो हमारा कोई भी आंसर हो जाता, ये भी हो सकता था। परंतु जब यहाँ पर किसी भी दे दिया मतलब कहूँ रख दो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर होगा केवल समतल में ही ऐसा कांड होता है। किसी कार्य का अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वायु का नहीं उतना नहीं होता है, बर्फ का उतना नहीं होता है, कांच का भी उतना नहीं होता है, हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का अधिक होता है। हीरा का बहुत अधिक होता है। कितना होता है बता दे रहा है, 2.42 यानी 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। निम्नलिखित यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं? अभिसारी, देखिए यहाँ पे दो प्रश्न है, अभिसारी एंड अपसारी। अभिसारी एंड अपसारी। तो अभिसारी को हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में पूछ रहा है अभिसारी, किसको बोलते हैं? अभिसारी को उत्तल लेंस और अपसारी को अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल। अगर पूछ देता कि अपसारी लेंस कौन है तो हमारा अवतल होता, और अभिसारी यहाँ पे पूछा है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने को दूधिया कर देता है? यानी कौन सा ऐसा जो गैस है, गैस जो चूने के पानी को एकदम दूध की तरह कर देगा? क्या कर देगा? एकदम दूध की तरह कर देता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए है Cl2, SO2, CO2, O2। इसको हिंदी में बोलते हैं क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका हमारा आंसर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में और इमली में जो है हमारा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का, तो जिप्सम और ये देखिए हमारा पे दो यहाँ से कंफ्यूजन दूर होगा, जिप्सम और पेरिस ऑफ प्लास्टर। पेरिस ऑफ प्लास्टर, देखिए दोनों का फॉर्मूला में ज़्यादा का अंतर नहीं होता। देखिए ऑप्शन ए है CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 10H2O। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा जो है जिप्सम कह दिया तो हमारा 2H2O, CaSO4 × 2H2O। ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा पेरिस ऑफ प्लास्टर कह देता तो ये 1/2H2O। ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? जिप्सम दिया है तो हमारा 2H2O होगा, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलेगी? देखिए करके देख लीजिए एकदम। जिंक क्या बोला है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक को हम लिख लेंगे Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। एक्चुअली मैं बता दूं सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा। ठीक है, अम्लों का राजा बोला जाता है। तो इसको जब हम अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा और हमारा क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस H2 जो है हमारा मुक्त हो जाएगा गैस के रूप में। तो हमारा क्या हो रहा है? H2 बाहर निकल रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं O2, CO2, H2, N2। तो हमारा सी में ऑप्शन दिया है H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा जो है नहीं, यह जो है हाइड्रा में स्पर्शक होता है। जीभ और मुंह यह नहीं, यह हमारे पास होता है क्योंकि अमीबा के पास नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा कुटपादों द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा को क्रियासा करता है? यानी वसा को कौन सा
एंजाइम जो है क्रिया करके उसको पचाता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि इसका आंसर जो होगा लाइपेज होगा, और ये जो वसा का पाचन होता है बड़ी आंत में होता है, इधर उधर नहीं होता है। कौन सा एंजाइम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, किस प्रकार के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त करती है? अधिक ऊर्जा मुक्त करती है, तो वायवीय, अवायवीय, एवी, इनमें से कोई नहीं था। हमारा आंसर होगा वायवीय श्वसन। ठीक है। मछली का श्वसन अंग, यानी मछली जो है किसके द्वारा अपनी सांस लेती है? तो ऑप्शन ए है ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो इसका आंसर होगा गिल्स। ऑस्टोमाटा, एस्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रित करने का मतलब है कौन रोकी, यानी गेटमैन कौन है इसका? गेटमैन आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका गेटमैन कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सुन लेते हैं। द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, मूल रोम, चालनी नलिका। तो ऑप्शन ए इसका सही है, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका जो है इसको जो है नियंत्रित करता है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, नीलय। तो इसका बी आंसर सही है, नेफ्रॉन। मानव का वृक्क उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? उत्सर्जी अंग का मतलब है जिससे हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं वृक्क। ऑप्शन बी है जंतुओं में, स्वदेशी ग्रंथियों में, अग्नाशय में। तो यह तीनों का तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है, वृक्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एंड्रोजोन क्या है? देखिए हमारा यहाँ पे देखिए एंड्रोजोन क्या, यहाँ पे हमारा पूछा है एंड्रोजोन, एंड्रोजोन एंड एस्ट्रोजोन, एस्ट्रोजोन। हमारा जो क्वेश्चन में ये पूछा है, और ये दूसरा देखिए। पहले इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से सभी। तो एंड्रोजोन है जो वह मादा के लिए होता है, यानी मादा लिंग हार्मोन है। क्या है? लिंग। और ये एस्ट्रो जो है वह नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजोन जो है वह हमारा मादा लिंग है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे मादा लिंग हार्मोन होता है। और एस्ट्रोजोन है जो वह पुरुष के लिए होता है, चूंकि एस्ट्रोजन यहाँ पे नहीं दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या? तो विद्युत प्रतिरोधकता देखिए यहाँ हमारा क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो चूंकि देखिए यहाँ पे हमारा प्रतिरोध, एक्चुअली इसका ये संधि विच्छेद नहीं होता है, मगर इसको समझने के लिए कर लीजिए। प्रतिरोध प्लस अक्ता, यह बना है ना हमारा। तो चूंकि आप जानते होंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होगा, इसको ओम लिख लेते हैं, ओम, चूंकि ओम का सिंबल होता है इस प्रकार से। ठीक है। और अक्ता लग गया तो इसका मतलब है मीटर। क्या है? मीटर। और यहाँ पे पर मीटर नहीं, गुणा वाला मीटर। ठीक है, गुणा वाला मीटर, चाहे इसको हाइफन देके चाहे अबंध देके आप इसको कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ओम, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर। ओम मीटर है हमारा, तो ऑप्शन डी कौन सही होगा? तो ओम मीटर। यहाँ ओम प्रति मीटर दिया, यानी बट्टा में मीटर देते, एक्चुअली सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसका कहने का मतलब है वह कौन सा ऐसा धातु है जो अपने अपने से मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में बहुत कम प्रतिरोध होता है, यानी रुकावट बहुत कम होता है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबड़। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने की है? देखिए यहाँ पे दो चीजें, विद्युत धारा तो दोनों में मिलेगा, विद्युत धारा। ठीक है। तब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक होता है प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव। और दूसरा होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है? चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, माइकल फैराडे, इसको फैराडे दिया है, ऑस्ट्रेड, एम्पियर, बोर। तो चूंकि हमारा जो प्रभाव का खोज किया था ऑस्ट्रेड ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने। और यह चुंबकीय जो है क्षेत्र का खोज जो है वह माइकल फैराडे, इंग्लिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है। तो हमारा प्रभाव पूछा है, प्रभाव, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन ऑस्ट्रेड जो है ऑप्शन बी में है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41,
निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी जल्दी वह क्रिया न करे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ए देखते हैं, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लोहा, Mg, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी से क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 9, डी है 11। तो इसका ऑप्शन ए सही है 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है तो वे कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे? तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त। तो चूंकि हमारा क्या दिया है यहाँ पे, असंतृप्त दिया है, तो संतृप्त जो है हमारा एल्केन होता है, तो एल्केन को हमको छोड़ देना है, तो एल्केन इसमें आएगा नहीं। अब बचा हमारा एल्कीन एवं अल्काइन, एल्कीन एवं अल्काइन। अल्कीन चाहे एल्काइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये एल्कीन जो है कीन, इसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन जो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध, त्रिआबंध कहने का मतलब है 3, क्या कहने का मतलब है इसका 3। तो हमारा इसका आंसर देख लेते हैं, हमारा एल्काइन होगा, क्या होगा, एल्काइन, बी होगा, ठीक है। तो एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? एथेनॉल देखिए CHO से हमारा एल्डिहाइड होता है, CO से कीटोन, और COOH अम्ल है यानी एसिड है, हमारा बचा OH, OH जो है एथेनॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में क्या कहा जाएगा उसको? ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में जो होता है ऑक्सीजन का संयोग होता है, और अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। किसका संयोग होता है? हाइड्रोजन का। इसका जो है नाम जो है, इसका मुख्य नाम अगर आप बुक में दीजिएगा तो इसको ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक अभिक्रिया, इसको अवकरण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, अवकरण। तो अवकरण जो है अपचयन होता है, और उपचयन को ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से हमको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का संयोग होगा, और अवकरण एवं अपचयन एक ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लों का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान, तो ऑप्शन ए है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 और 14। तो इसका आंसर सही है, 7 से कम जो होता है वो अम्ल का होता है, जो खट्टा लगता है। धोने का सोडे का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 2H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन डी है Na2CO3 इंटू 5H2O। तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल परफेक्ट है, Na2CO3। मधुमक्खी का ठंडा डंक, मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है, जब डंक जब ऐसे मारेगी तो उसमें कुछ जो है, उसमें से कुछ अम्ल निकलता है, उस अम्ल का नाम पूछ रहा है। तो जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, उस अम्ल का नाम बता दो। जिसका ऑप्शन ए है मेथिनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका आंसर जो है मेथिनोइक अम्ल होता है। मेथिनोइक अम्ल एक्चुअली मैं बता दूं, मेथिनोइक अम्ल को आप फॉर्मिक अम्ल से भी नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज का हमारा सेट पूरा ख़त्म हुआ, नेक्स्ट डे हम देखेंगे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, बाय, ठीक है, चलते हैं अब।